गिरनोड़ा की कासना कोतवाली पुलिस ने करीब 8 महीने पहले इंश्योरेंस के 70 लाख रुपए के चक्कर में पिता की हत्या करने के आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपी तक पुलिस पहुंची, जिसके आधार पर पुलिस ने शनिवार को आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपने पिता की हत्या चाकू मारकर की थी और घटना के वक्त बताया गया था कि घर में घुसकर उनके पिता की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस ने जाँच में उसके ही बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। 8 अगस्त 2024 को थाना कासना के जलालपुर के पास रघुनाथपुर जो गैर आबाद गांव है, वहां पे प्रकाश बोधक की अज्ञात बदमाश द्वारा हत्या कर दी गई थी। उसका कासना पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त संतोष बोधक को गिरफ्तार किया गया, जो वादी मुकदमा और मृतक का पुत्र है। जब इससे पूछताछ की गई तो ये संज्ञान में आया कि इसके पिता ने मकान पे लोन ले रखा था, जिसकी किस्त 27,000 रुपये आ रही थी और वो भरना मुश्किल हो रहा था और घर का खर्चा चलाना भी। इसे पता चला कि पिताजी के 25 लाख के 2 बीमे हैं तथा जो लोन है उस पर भी 60% इंश्योर्ड है। तो इसने प्लान बनाया अपने पिता को मारने का और लोन और इंश्योरेंस के पैसे हड़पने का। ये पहले घर से हथियार लेके, जो एक चाकू है, घर से ही लेके चला था और जब पिताजी को स्कूटी से उतरकर बाथरूम के लिए जा रहे थे, उसी समय इसने गला रेत का हत्या कर दी और अपने ऊपर भी एक छोटा कट लगाया, जिससे लोगों को शक न हो। चूंकि उस समय पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे, इसलिए पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन अन्य पहलुओं पर जांच करने के साथ साथ इस पे भी लगातार नज़र बनाए हो रखी थी। और जब कुछ इसकी बातें संदिग्ध लगी तो इंश्योरेंस कंपनी और लोन जहां से इसने लिया था वहां जांच की गई, तो इसकी बातों में विरोधाभास पैदा हुआ। इसके बाद इसकी गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में इसने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया है। सर, इंश्योरेंस के लिए ही हत्या की गई थी। टोटल इंश्योरेंस का पैसा कितना था जो बेटे ने पिता की हत्या की है? टोटल इंश्योरेंस का पैसा 50 लाख रुपए थे, प्लस जो इन्होंने मकान पे लोन ले रखा था उसका भी 60% इंश्योर्ड था, जो ये दोनों ही चीजें ले चुका है। घर वालों को इसने कुछ नहीं बताया, अपने छोटे भाई को, अपनी माँ को, उनसे भी बातचीत की गई, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसको पूरा पैसा इसने खुद हड़प लिया था।